ओके दोस्तों, लेट अस बिगिन विद द ऑसिलेशंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑसिलेशंस। ऑब्जेक्टिव्स के पहले एक बार ऑसिलेशन की थ्योरी और सारे फॉर्मूले ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, ऑसिलेशंस में पहले एमसीक्यू की बात करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम। दोस्तों, सेकेंड्स पेंडुलम वो होता है जिसका कंप्लीट टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड्स। ओके, और सेकेंड्स पेंडुलम की लेंथ अर्थ सरफेस पर 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। ये दो बातें याद रखना। सेकेंड्स पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स और ओवरऑल लेंथ 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, a particle is executing SHM with amplitude A, then total energy is proportional to। total energy का फॉर्मूला याद रखना, हाफ m ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर, मतलब B इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? याद रखना दोस्तों, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ। पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM at a distance x from mean position, then potential energy। बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, और ये वाला फॉर्मूला है टोटल एनर्जी का। और ये जो तीसरा फॉर्मूला आपको दिख रहा है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। नेक्स्ट, इन SHM कांस्टेंट टर्म इज, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट होती है? तो यहाँ पर टाइम पीरियड जो है, जैसे सेकेंड्स पेंडुलम मैंने कहा, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना भी हो लेकिन उसका टाइम पीरियड हमेशा फिक्स होगा। काइनेटिक चेंज होगी, एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, रिस्टोरिंग चेंज होगा, लेकिन टाइम पीरियड ऑलवेज कांस्टेंट होगा। रेजोनेंस, ये वर्ड थोड़ा बच्चों के लिए नया हो सकता है। रेजोनेंस एग्जाम्पल है फोर्स्ड ऑसिलेशन, जहाँ एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हम एक रेजोनेंस वाले मोशन की बात करते हैं। ये थोड़ा सा अजीब है, याद रखिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक की ओर बढ़ते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम अभी डिस्कस किया, 2 सेकेंड्स। टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ड्यूरिंग SHM। आपको पता होगा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, देखिए मैंने अभी बताया, ऊपर ये रहा ना, हाफ m ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट है SHM जब बॉडी करती है उसके लिए। स्टेशनरी वेव डू नॉट ट्रांसफ़र एनर्जी। याद होगा आपको, स्टेशनरी वेव वो होती हैं जो अपने साथ एनर्जी कैरी नहीं करती और आगे की तरफ एडवांस नहीं होती, मीडियम में। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन पीरियोडिक टाइम एंड फ्रिक्वेंसी। बेटा, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी दे बोथ आर परपेंडिकुलर, दे बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बेटा 1/f। नेक्स्ट, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज 100 सेंटीमीटर। मैंने अभी कहा आपसे कि जो सेकेंड्स पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड की बात करें 2 सेकेंड्स और लेंथ की बात करें तो 100 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, आपको पता होगा ट्रांसवर्स वेव ये वाली वेव होती हैं, इसमें एक क्रेस्ट और अगला जो क्रेस्ट होता है इनके बीच की डिस्टेंस होती है वेवलेंथ के बराबर, लैम्डा के बराबर। अच्छा, इसमें याद रखना वो वेव जिनको मीडियम में ट्रैवल, जो केवल मीडियम में ही ट्रैवल करती है, उसे मैकेनिकल वेव कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल है साउंड वेव। तो साउंड वेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव, ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मीन पोजीशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम टेंशन इज मैक्सिमम। याद रखिएगा, जब पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो जब वो मीन पोजीशन पर होता है तो उस पर लगने वाला टेंशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है। डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, जो अभी मैंने बात की, इट्स वेवलेंथ लैम्डा। फॉर पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM वेलोसिटी इज, अब देखिए यहाँ पर करेक्शन है, मिसप्रिंट है, ये 0 नहीं आएगा, मैक्सिमम आएगा, इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। दोस्तों, अगर बॉडी SHM कर रही है तो मीन पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी की बात करें तो मैक्सिमम होगा। ये मिसप्रिंट है बेटा, 0 नहीं मैक्सिमम आएगा। अगर बॉडी SHM कर रही है, हमने पढ़ा भी था कि जब बॉडी यहाँ से एक्सट्रीम जाएगी तो यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी 0, लेकिन जब ये रिटर्न आएगी तो यहाँ पर वेलोसिटी होगी मैक्सिमम। इसका आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। तो इन SHM वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, ये मिसप्रिंट है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग, डैम्पिंग मतलब अपोजिंग फोर्स, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस। ये तो हम सभी को पता है कि जैसे पेंडुलम है, उसको अगर मैं ऑसिलेट करके छोड़ दूं तो कुछ देर में रुक जाएगा,
क्योंकि उस पर एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है जिसे हम डैम्पिंग फोर्स कहते हैं. नेक्स्ट, इन SHM टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, ये हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट, द रीस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट. देखिए बेटा, F इक्वल्स टू -kx सभी ने पढ़ा है स्प्रिंग के लिए, जहाँ k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट. अगर मैं x को अपॉन में ले लूँ तो रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन x होता है स्प्रिंग कांस्टेंट. ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बेटा. स्प्रिंग कांस्टेंट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ या रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन लेंथ. इसकी यूनिट भी ध्यान रखना, फोर्स के लिए न्यूटन और डिस्टेंस के लिए मीटर, तो न्यूटन पर मीटर. ओके. नेक्स्ट, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इन SHM इज a ओमेगा स्क्वायर. दोस्तों, मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला a ओमेगा याद रखिएगा, a ओमेगा स्क्वायर. सॉरी, a is the amplitude, omega is the angular frequency. Next, in SHM maximum velocity, बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला मैक्सिमम का होता है a ओमेगा. वैसे जनरल फॉर्मूला वेलोसिटी का होता है v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो मैक्सिमम होगा a ओमेगा. गॉट इट. चलिए, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, जो स्प्रिंग पेंडुलम होता है ना बेटा, इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m by k. m is the mass, k is the spring constant. टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का t is 2 पाई रूट l by g. बेटा ये बात याद रखिएगा, सिंपल पेंडुलम का रूट l by g काम का फॉर्मूला है. यहाँ इससे जुड़े और भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, जैसे ग्रेविटी अगर कम होती है तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है. सर ग्रेविटी कम कैसे होती है? बेटा आप एग्जाम्पल के लिए आप किसी माउंटेन पे गए या अर्थ से ऊपर की तरफ गए, तो आप सभी को पता है ग्रेविटी कम होगी. ग्रेविटी कम तो टाइम पीरियड ज़्यादा. इसी तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि अगर एक सिंपल पेंडुलम आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, तो बेटा आर्टिफिशियल सैटेलाइट या स्पेस में ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 0. और अगर ग्रेविटी यहाँ 0 हो गई तो टाइम पीरियड की वैल्यू 1/0 से इनफाइनाइट, मतलब पेंडुलम ऑसिलेट नहीं होगा. तो याद रखना, स्पेस में सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट नहीं होगा. गॉट इट. हम अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों. देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है यहाँ पर. अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM देन काइनेटिक एनर्जी. हमने ऊपर की तरफ काइनेटिक का फॉर्मूला पढ़ लिया था, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. नीचे वाला पोटेंशियल का और इसके नीचे वाला टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है. चलिए आगे मैच द कॉलम की बात करें. मोशन ऑफ मून, रेजोनेंस, मोशन ऑफ पेंडुलम, मैकेनिकल. पहले LHS के सारे ऑप्शंस को पढ़ लो, RHS के सारे ऑप्शंस को पढ़ लो, और उसके बाद मोशन ऑफ मून, पीरियोडिक मोशन, क्योंकि मून एक फिक्स्ड टाइम के बाद रिपीट करता है अपना मोशन. रेजोनेंस, स्पेसिफिक स्टेज ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन. मोशन ऑफ पेंडुलम, SHM. मैकेनिकल वेव एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसमिट करेगी, और मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑसिलेशंस के, जो आपको